अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिज़र। आज हम मौजूद हैं अजीम रूहानी शख्सियत जो कि मार्शल आर्ट के भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं, कमर इकबाल सूफी साहब के पास, खूबसूरत शहर चकवाल में। तो लिए चलते हैं आपको कमर इकबाल सूफी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सेहत का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं है, न किडनीज की न हार्ट की, रादर आप बेहतरीन अभी भी एथलीट हैं। तो आपकी सेहत का राज क्या है? और दूसरा सवाल साथ ही है जिसका आप जवाब देंगे कि इंसान बीमार क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र साहब देखिए, मेरी उम्र इस वक्त 67 से ऊपर है सर। असल में इंसान के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि इंसान की बॉडी एवर लास्ट है सर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या 950 साल आपकी जो कुरान पाक ने बताई और बाइबल में भी यही उम्र बताई सर। इसमें चंद एक अहम चीज़ें हैं जिन पर अगर आप अमल करें सर। उसमें सबसे पहली बात यह है कि बीमारी से बचना अपने खुद है सर। इसमें पहली बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में 90% बीमारी की वजह दिल पे लिया हुआ स्ट्रेस सर। यानी किसी की दिवालिया हो जाए, बैंक्रप्सी हो जाए, किसी का अकलौता बेटा मर जाए, सर। उसको चेक करें कि उसे बिजनेस वाले को शुगर हो जाएगी, बैंक्रप्सी वाले को बेटा फौत हो जाए, उसे या हार्ट अटैक हो जाए या कुछ हो जाए। तो अगर आप स्ट्रेस से बचते हैं तो मेरी उसमें मुशाहिदे में आया है, मैं 36-37 सालों बीमारों के इलाज का कि फिर आपको कोई बीमारी, ख़राब खुराक भी कुछ नहीं कहती हो, फिर इसके अलावा आपको लैक ऑफ स्पोर्ट्स ये भी कुछ नहीं कहती सर। तो कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग खुराक की ऊट पटांग खाते रहते हैं, बीमार नहीं होते, कभी कोई पेट खराब हो जाए। मेन है आपने स्ट्रेस से बचना है। 90 से 95% बचा दिल पे लिया और 3 हफ्ते से 3 महीने का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस नहीं है बच्चा पढ़ नहीं रहा या आमदनी कम है सर। वो स्ट्रेस जो आपको इज्जत बेचती यानी आपको वो हिला दे अंदर से सर। ये पहली वजह है। उसके बाद आप सर ये स्ट्रेस की बेसिक काज अगर 2 लफ्जों में की जाए, क्या अना है इंसान की? देखिए आपने स्ट्रेस क्यों होता है? देखिए आप किसी चीज को अपनी इज्जत पे ले लेते हैं, इज्जत बेइज्जती पे ले लेते हैं सर। कई कई और वजह हैं। सेहत से रिलेटेड जो स्ट्रेस है सर, वो आपके अपनी इज्जत को हर्ट, आपकी इतना ईगो आपकी हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप जो है इससे बचें, कोई ऐसी हरकत ना करें। सर। होता भी है तो खाल मोटा करें। अब अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो मेरी कसूर तो नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की करने की। सर। होना तो वही है जो होना है। मैं बीमार हो गया तो उस बीमारी तो वो प्रॉब्लम तो वहाँ ही रहेगी सर। मैं बीमारी सारी उम्र मेरे साथ चलेगी। मैं सेहतमंद हूँ तो काम भी कर सकूंगा, मेहनत भी कर सकूंगा, माँ बाप की खिदमत, बहन भाइयों की, बच्चों की। ये हो गए। दूसरा आपने अपने आप को ऑर्डर देना है। जो आप ज़हनी उम्र अपनी जेन में बिठाएंगे वो आपकी उम्र बांध देगी। अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त 67 का हूँ तो मैं 67 की तरह चलूंगा, फिरूंगा, वही हरकतें करूँगा। मैं हर एक को कहता हूँ आपकी आधी उम्र है, मेरी अपने आप को 33 का कहता हूँ सर। ठीक है। अगले साल मैंने जब 68 का होना है, मैंने 34 मोमबत्तियां जलानी है और हर 2 साल बाद में 1 साल बढ़ाता हूँ सर। अच्छा ये तो हो गया दूसरा कि आप जेन में जो कुछ रखते हैं आपकी कुव्वत इरादी आपको वही बना देती है और आपके जिस्म के एक सेल आपकी कुव्वत इरादी का गुलाम है, इरादी का। और मजबूत रखें कि मैं यंग हूँ। फिर एक और असूल इसके साथ है कि आपने फेथ को इस्तेमाल करना है कि मैं हमेशा सेहतमंद रहूँगा और मेरी लंबी उम्र होगी। अगर ये फेथ होगी तो आप इंशाल्लाह ज़रूर लंबी और सेहतमंद हो पाएंगे। ये प्रैक्टिस से है, ये फेथ आपकी। तीसरी चीज़ होगी। चौथी जो सबसे अहम और मेरे लिए और ये एक्सेप्शनल है कि ये मैं लोगों को बताता हूँ लेकिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती कि आपके जिस्म के बूढ़ा होने में आपके दिमाग का सबसे बड़ा किरदार है सर। जो ब्रेन है आपका, ज़हनी ब्रेन, मेडिकल जो आपका दिमाग है, जिस्मानी दिमाग, ये जब बूढ़ा हो जाता है तो आपका जिस्म बूढ़ा होना शुरू हो जाता है।
اس کا کام ہے کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگے وہ ٹھیک کرے گا، کوئی سیل کمزور ہو جائے اسے ریپیئر کرے گا، لیکن یہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے تو جسم بوڑھا ہونا شروع ہو مینس دیٹ آپ کا مطلب ہے کہ پہلے آپ مینٹلی سک ہوتے ہیں دین فزیکل سک نہیں ہوتے نہیں مینٹلی تو آپ ہوتے ہیں، آف کورس روح کو پہلے بیماری ہوتی ہے، آپ نے گناہ کیا تو پریشر لیا، ہیں رائٹ اس کے بعد آپ کی لاشعور میں آئی، لاشعور سے شعور میں آئی، آپ بیمار ہو۔ لیکن پہلی یہاں پہ جو بات ہے وہ کچھ آپ اور کا دماغ جو ہے وہ آپ کا جو میڈیکلی دماغ ہے نا، جو جسمانی دماغ ہے، جی جی اس کی نسیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بوڑھی ہو جاتی ہے جب نسیں بوڑھی ہوتی ہیں تو یہ جسم کو ریپیئر نہیں کر پاتا اور جسم بوڑھا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا میں نے ایک علاج ڈھونڈا۔ سر میں پچھلے کوئی 14-15 سالوں سے کر رہا ہوں، 12 سال سے زیادہ ہے، ایگزیکٹ سال مجھے پتا نہیں، کہ میں ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں اپنے دماغ کی ہیلنگ کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ رکھ کے الحمد شریف پڑھتا رہتا ہوں آہستہ آہستہ، جہاں پہ زیادہ محسوس ہو ہاتھ بھی بتاتا ہے دماغ میں بھی کہ یہاں پہ تکلیف ہے، سر وہاں پہ رکھیں، آہستہ آہستہ چلاتے ہیں۔ جس طرح پچھلے جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں پریکٹیکلی روحانی بیٹھک میں تنگ آ کے میں نے کرایا تھا، لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ہماری اپنا اثر کیسے خود پہ ہو جاتا ہے۔ سر اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا دماغ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ مجھے پچھلے 15 سالوں میں صرف 2.5 سے 3 سال میں پیچھے گیا، سر تو آپ ایکچولی انسان کیپیبل ہے ایزلی 250-300 سال ہونے کا، اگر آپ اپنے دماغ پہ جو ہیلنگ کرتے جائیں، پہلے ہیلنگ سیکھ لیں، مہینے میں ایک بار کر لیں، تو آپ کے بوڑھا ہونے کا پروسیس بہت ہی سلو ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ جو آج ہماری عمریں کم ہو گئی ہیں کہ انسان ذہنی طور پر سمجھ لیتا ہے کہ اب میں 60 سال کا ہو گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میری کمر جھک جائے گی، اب میری یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ آٹومیٹکلی ہونا شروع یہ ضرور ہم اور اپنے آپ انسان کا جاننا اگر چاہیے، دماغ بوڑھا نہ ہو اور مینٹلی ہمت اسٹرانگ ہو رہے تو وہ 2 سینچریاں آج بھی زندہ رہ سکتے زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ ہیلنگ آپ کریں تو شاید زیادہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور زیادہ بڑھ جائے، Thank you so لیکن much. 150 سال تو ہر کوئی رہ سکتا ہے میرے خیال میں۔